जीतने के बाद में सबसे पहले वो करेंगे आप? ऐसा है कि ये 3 बातें मेरे एलिवेटेड रोड का मैंने कभी सोचा नहीं था। उसकी क्रियान्विति की प्रक्रिया के अंदर 50% मैंने उस कार्य को आगे दे दिया है। तो इसमें निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि छलनी हुई पहाड़ियों को पुनः कैसे वापस सरकार के कब्जे में। मैं इन सब को कहता था कि जो नाम ये अखबारों में चल रहा है उनमें से एक नहीं आएगा। समाचार पत्र इनमें नाम होना नहीं होना ये ज्यादा कोई मायने नहीं रखता। कोई उपमहापौर का वोट दिया मैंने तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। ऐसा भी होता है कोई? 4 महीने पहले मेरी मेरी उनकी पत्नी ये कहने लगी, ये तो कह रहे थे कि वो आएंगे। मनमुटाव चल रहा है, किस तरह से विरोधियों को या बागियों को आप मनाएंगे ताकि वो आपके साथ खड़े रहे? ऐसा है, मैं आपको सही सही बात बता देता हूँ कि मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं है। शुक्ला से लेकर भानु कुमार जी से कटारिया तक कहीं मैं अपने आप को उस रूप में, पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया है तो मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को पीछे पीछे चलकर उन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। कहते हैं काम ऐसा करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, पहला पड़ाव तो पार हो चुका है, दूसरा पड़ाव अभी बाकी है। उदयपुर में विधायक प्रत्याशी बीजेपी से ताराचंद जी जैन आज हमारे खास कार्यक्रम राजनीति का चुनावी रण में मौजूद हैं। शहर के कई सारे मुद्दे हैं और कई सारी बातें हैं, उनसे आज हम रूबरू होंगे। सबसे पहले भाई साहब, लेक सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लेक सिटी न्यूज ने आज मुझे इस रूबरू कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित किया, उसके लिए आभार। भाई साहब, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपका टिकट फाइनल होने के बाद ही जो लोग पहले आपके इर्द गिर्द नहीं थे, जो आपको जानते नहीं थे, जो आपसे लगाव नहीं रखते थे, लेकिन टिकट मिलने के बाद में आपके आसपास में मंडरा रहे, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि मिलने सभी आ रहे हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है जी। लेकिन आप एक भी व्यक्ति जो इर्द गिर्द टिकट मिलने के बाद आया हो तो आप कोई नाम बताएं। विधायक पद में आपका नाम नहीं था दावेदारी में, फिर भी आपको आलाकमान ने टिकट दिया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मीडिया, समाचार पत्र, इनमें नाम होना नहीं होना ये ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है। केंद्रीय नेतृत्व बड़ी गंभीरता से इन सारे पहलुओं पर बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही ये सब चीज़ें फाइनल होती है। तो पहली बात तो आपने कहा कि आपका नाम नहीं था, तो ये बात सही है कि इस प्रोपोगंडा के अंदर जिस तरह की राजनीति है उसमें नाम नहीं होगा, लेकिन न तो किस केंद्रीय नेतृत्व तक इन सब बातों की चर्चा ठेठ ऊपर तक होती है, तभी ये सब फाइनल होता है। आप चुनाव की आपने राजनीति में आए, राजनीतिक गुरु आपके कौन रहे जिसकी बदौलत आज आप इस मुकाम पर पहुंचे? ऐसा है कि मैं पिछले राजनीति के अंदर 47-48 वर्ष से काम कर रहा हूँ। आदरणीय भंडारी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन के अंदर वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। भानु कुमार जी शास्त्री जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनके साथ मैं जेल में रहा। आदरणीय शिव किशोर जी सिन्हा विधायक रहे, उसमें मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था। उसके बाद आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, जो हम आपातकाल के अंदर 1975 से लेकर आज 48 साल से उनके कदम से कदम मिलाकर मैंने राजनीति में सीखा है उनसे। तो मेरे लिए सारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मेरे लिए राजनीतिक गुरु हैं। नगर निगम के उप महापौर जो पारस सिंह हुई, उनको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिला, वो खुलकर सामने आए, क्या कुछ कहना चाहिए उस बारे में? ऐसा है कि राजनीति के अंदर जितने भी लोग टिकट मांगना कार्यकर्ता का हक है, लेकिन इस निर्णय पे पहुंचना कि टिकट पे मेरा ही अधिकार है, ये सोच एक परिपक्व कार्यकर्ता के लिए मतलब मैं तो ठीक नहीं मानता हूं। क्योंकि जब आपने देखा है कि उप महापौर के चुनाव हुए, ये बात सही है कि जब निर्णय हुआ एक क्षणिक
मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हुआ, पर मैंने उसके 1 घंटे बाद ना तो मेरे पास कोई आया, उनको ही उपमहापौर का वोट दिया मैंने। और 24 घंटे 6 घंटे भी इस बात के नहीं लिए। तो मैं ऐसा ही मानता हूँ कि हर पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता इसी दिशा की ओर चलता है। सर, आप क्या मानते हैं, सेवा करने के लिए विधायक बनना जरूरी होता है या बिना विधायक बने भी सेवा की जा सकती है? ऐसा है कि मैं राजनीति के अंदर इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं कि सेवा के कई भाग हैं। राजनीति के अंदर कलम या पद के द्वारा सेवा होती है, लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से, मेरा अंदाज है ये कोरोना काल के अंदर और उसके पहले पीड़ित पशुधाम मैंने स्वयं ने चलाया। कुछ कालखंड के अंदर अच्छा स्टाफ नहीं मिलने से बंद हुआ, लेकिन पिछले कोरोना काल से मेरी एक गाड़ी नियमित सवेरे 8:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक शहर के विभिन्न स्थानों पे मुक्त पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए चलती है। गाँवों के अंदर मेरा अंदाज है मैंने 48 शिविर पिछले 4 वर्षों में किए। तो राजनीति के अंदर कोई पद या विधायक हो, मेरा अंदाज है हिंदुस्तान के अंदर मात्र 1200 विधायक हैं या 500 सांसद हैं, लेकिन सेवा के अंदर लाखों लोग लगे हुए हैं। तो कहीं अपना ये गलतफहमी हो कि सेवा के लिए किसी पद की जरूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, पद भी सेवा का एक माध्यम है। आज जो जनसंघ के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं कि उनके लेवल के आदमी या उनके साथ के आदमी को विधायक पद का दावेदारी टिकट मिला उनको, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये बात सही है कि परसों हमारे वर्षों पुराने कार्यकर्ता, जनसंघ के समय के कार्यकर्ता रामेश्वर सिंह सोनी, मैं जब उनसे सहज में मिलने गया, शायद मैं 3 साल से भी उन्हें मिला नहीं, तो उन्होंने जो उनके घर पे मुझे जवाब दिया, तो वास्तव में मैं बड़े सोचने पे मजबूर हो गया। उन्होंने कहा पैसा तारा सिंह जी एक बात को, मैंने कहा कहिए, कि मैं इन सब को कहता था कि जो नाम ये अखबारों में चल रहा है उनमें से एक नहीं आएगा। आप देखोगे तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, ऐसा भी होता है कोई। 4 महीने पहले मेरी उनकी पत्नी ये कहने लगी, ये तो कह रहे थे वो आएंगे, तारा सिंह जी आएंगे। तो ये कोई जादू नहीं था या मैं उनसे मिला हूँ, कोई मुझे उन्होंने सिफारिश की हुई। जनसंघ के समय का कार्यकर्ता, जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिपक्व कार्यकर्ता ये जानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता जो अपने कार्य की परिश्रम की पराकाष्ठा के अंदर अगर पार्टी का काम करता है तो उसको अपने स्वयं के पद के लिए कोई मोहताज नहीं होता है आवेदन के लिए। शहर के विकास की बात करें तो आयड मुद्दा काफ़ी समय से छाया हुआ है, एलिवेटेड रोड की मांग है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कई क्षेत्रों में जहाँ पट्टों की मांग है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, किस तरह से दूर करेंगे? ऐसा है कि मैं जब निर्माण समिति का अध्यक्ष बना उस दिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शहर के विधायक का पार्टी का प्रत्याशी होऊंगा। पिछले 7-8 वर्षों के अंदर जो गुलाबचंद जी कटारिया ने एलिवेटेड रोड 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से स्वीकृत करके लाए, कुछ व्यापारी बंधुओं ने और कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर जाकर उस एलिवेटेड रोड के लिए स्टे ले लिया। मैंने दफन हुई फाइल को दफन को निकाला और निकालने के बाद उस फाइल को मैंने पिछले 3 साल के कालखंड के अंदर उस फाइल को जिंदा की, उसको निर्माण समिति में पास किया, बोर्ड के अंदर पास किया। और मेरे लिए खुशी का विषय है कि सभी पार्षद 70 के 70 पार्षद उन्होंने सर्वसम्मति से उसको पास किया और उसकी डीपीआर बनवाई। उसके लिए एक नई बात बताऊं मैं आपको कि पहले 2.25 किलोमीटर लंबी रोड के लिए 400 करोड़ था और अभी जो डीपीआर बनी है उसमें 2.6, पहले नटराज होटल से बनने वाली थी, अब रेलवे स्टेशन से चालू होकर पहले कलेक्ट्रेट तक खत्म होने वाली थी, अब कलेक्टर निवास तक खत्म होने वाली है। 350 मीटर उसकी लंबाई बढ़ गई है।
और इससे निश्चित रूप से शायद ये आचार संहिता लागू नहीं होती तो आज टेंडर प्रक्रिया के अंदर हो जाती और 214 करोड़ के अंदर ये रोड आगामी 2-3 वर्षों में पूरी होकर शहर को मतलब ये ट्रैफिक के अंदर जो दंश झेल रहे हैं पिछले वर्षों के अंदर उससे राहत मिलेगी। टिकट मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हैं, किस्मत या आला कमान? किस तरह से रणनीति तय हुई थी? ऐसा है कि मैं तो किस्मत, आला कमान और मेरा पिछले वर्षों का काम, ये तीनों ही किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन तीनों का ही योगदान है। शहर से अगर जीते तो सबसे प्राथमिक काम कि जीतने के बाद में सबसे पहले वो करेंगे आप? ऐसा है कि ये तीन बातें मेरे एलिवेटेड रोड का मैंने कभी सोचा नहीं था। उसकी क्रियान्विति की प्रक्रिया के अंदर 50% मैंने उस कार्य को आगे दे दिया है। दूसरा, शहर के अंदर जैसा कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के अंदर पिछले कांग्रेस शासन के अंदर आपने जितना देखा होगा कि हर महीने के अंदर एक पहाड़ी छलनी हो रही है, क्योंकि शहर के अंदर जितना महत्व झीलों का है उतनी ही सुंदरता को चार चाल लगाने में हमारी पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि छलनी हुई पहाड़ियों को पुनः कैसे वापस सरकार के कब्जे में आ गए और कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि सरकारों की सभी सरकारी एजेंसियों के तालमेल के अभाव के अंदर ये सारी स्थिति बनी है। उसके लिए सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। तो शहर के अंदर ये बात सही है कि झीलें जो अपना स्वरूप सागर से लेकर और अपने उदय सागर की तरफ शहर के अंदर जो मादली के इंडस्ट्री एरिया तक लगभग 6 किलोमीटर की आहड़ नदी बहती है। तो उन आहड़ नदी को वेनिस, मैं कई बार गया हूँ वेनिस किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो प्रकृति ने बनाया है, तो वैसा तो बनाना असंभव है। लेकिन ये बात मेरे ध्यान में ज़रूर बैठी है कि अगर इस आहड़ नदी के चारों तरफ अगर 2 बड़े एनीकट बन जाएं और उन एनीकट के चारों तरफ रिंग रोड जो 10-20 फीट हो, 15 फीट हो, जो भी टेक्निकल इसके लिए आवश्यक हो, वो बनकर और 2 एनीकटों के चारों तरफ रिंग रोड बनकर उसके ऊपर मतलब बैठने की व्यवस्था हो जाए, पेड़ लग जाए, तो साबरमती का छोटा रिवर फ्रंट उदयपुर के अंदर आहड़ के रूप में हो सकता है। देखा जाए तो कांग्रेस से अभी किसी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। अगर टिकट फाइनल होता है, जैन बंधु आता है या ब्राह्मण बंधु, ये बात की बात है। अगर ऐसा हुआ तो किस तरह से आपकी रणनीति तय होगी? ऐसा है कि हमारी पार्टी कांग्रेस तो चुनाव के समय चुनाव का आंकलन विश्लेषण करती है। हमारी पार्टी साल भर के 365 दिन इन जो अगले चुनाव गुजरात के जिस दिन चुनाव संपन्न हुए उसके बाद से इसका आंकलन तैयारी चालू हो गई थी। आप देख रहे होंगे पिछले 7-8 महीनों से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो दूसरे राज्य की चुनाव की तैयारियों में लग चुके थे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश वो चुनाव के बाद जैसे गुजरात के खत्म होते ही इन राज्यों की तैयारियों में लग गए थे। तो हमारे लिए हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता और नेतृत्व पूरा चुनावी मोड में वर्ष पर रहता है। भाई साहब, एक छोटी सी बात मुझे पूछना चाहूँगा। जब परिवार में मनमुटाव होता है तो परिवार वाले बैठ करके बात करते हैं। पार्टी में मनमुटाव चल रहा है, किस तरह से विरोधियों को या बागियों को आप मनाएंगे ताकि वो आपके साथ खड़े रहे? ऐसा है, मैं आपको सही सी बात बता देता हूँ कि मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी का नेतृत्व हर मुद्दे को गंभीरता से लेता है। सभी मतलब ठेठ ओम बिरला जी से लेकर नीचे तक या हमारे पार्टी के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिन्होंने आवश्यक रूप से इस प्रक्रिया के अंदर निरंतर प्रयासरत हैं। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 7 दिनों के अंदर उस विरोध की भाषा में बहुत परिवर्तन आया है। वही इसका मेरे प्रयास से नहीं, पार्टी के
पूर्ण ऊपर के नेतृत्व ने अपने प्रयासों से उनकी भाषा में परिवर्तन लाया है। तो हमारी पार्टी इन सब बातों पर पैनी निगाह रखी हुई है। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा या अपील के रूप में आपकी कि शहर की जो जनता है उदयपुर की, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उदयपुर शहर उन सौभाग्यशाली शहरों में से है कि जब आदरणीय मोहनलाल जी सुखाड़िया इस शहर से 17 वर्ष विधायक के रूप में रहकर उन्होंने राजस्थान का नेतृत्व किया। आदरणीय भानु कुमार जी शास्त्री जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहकर यहाँ से सांसद और विधायक रहे। आदरणीय भंडारी जी, सुंदर सिंह जी भंडारी जो हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे और वो स्वयं यहाँ से चुनाव लड़े। आदरणीय शिव किशोर जी सिन्हा, गुलाब चंद जी कटारिया स्वयं 5 से 6 बार मुझे जहाँ तक ध्यान है या 7 बार, 6 से कम नहीं, 7 से ज़्यादा नहीं, चुनाव लड़कर उस उदयपुर से नेतृत्व दिया है। तो उनके द्वारा जो पार्टी ने मेरे पर भरोसा दिया है, मैं निश्चित रूप से उदयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया है तो पार्टी के और नेताओं के इस भरोसे के ऊपर मैं अपने आप को खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इन नेताओं के आदर्श पर चलकर जो इनके जीवन के आदर्श रहे हैं उसी के अनुरूप मेरा जीवन होगा। सर, एक छोटी चर्चा भी सामने आई थी, लोगों से सुनने में भी आया था, कहीं ना कहीं आपको कटारिया जी के रूप में देखा जा रहा है, दूसरे कटारिया जी उदयपुर में आ चुके हैं, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि निश्चित रूप से मैंने सुखड़िया से लेकर भानु कुमार जी से कटारिया जी तक कहीं मैं अपने आप को उस रूप में देखता नहीं हूँ, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा और मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा करके पार्टी ने अगर मुझे इसके निमित्त चुना है तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि जैसा उनका जीवन रहा, जैसा उनका व्यवहार रहा और जैसी उदयपुर की जनता ने उन पर भरोसा किया है और पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया है, तो मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को उनके पीछे चलकर उन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। लेक सिटी न्यूज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बस धन्यवाद। तो ये थे उदयपुर भाजपा के विधायक दावेदार उदयपुर से ताराचंद जी जैन, जो हमारे साथ थे, जिन्होंने खास चर्चा की लेक सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम राजनीति का चुनावी रण में। और ऐसे ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।